नीट जैसा एग्जाम में आपको हर एक चीज आपके टिप्स पे होनी चाहिए। तो मेरे पास अप्रॉक्सिमेटली 4 मंथ से भी ज्यादा टाइम बच गया था रिवीजन के लिए। मैंने 7 से 8 बार अपने सिलेबस से गो थ्रू हुआ था। मैं आपको रिकमेंड करूंगा मेमो नीट। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम गोपिन एंड आई स्कोर्ड 635 आउट ऑफ 720 इन रीनीट 2026 एंड सिक्योरिंग ऑल इंडिया रैंक 2855। तो आपने मोस्टली टॉपर से ये सुना होगा कि उन्होंने अपना सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट कर लिया था। एंड आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि मैंने अपना सिलेबस को दिसंबर तक कैसे कंप्लीट करा, क्या शेड्यूल फॉलो करा, एंड रिवीजन पे के लिए मेरे पास कितना टाइम बचा, एंड क्या क्या एडवांटेजेस मुझे फील हुए थे जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने से। सबसे पहले हम बात करते हैं शेड्यूल की। शेड्यूल आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये शेड्यूल पर्सनली मैंने फॉलो करा था एंड अब मैं बताऊंगा कि आपको कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले जो डेट दी हुई है 27 जुलाई एंड उसके आगे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, तो वो टॉपिक्स को आपको अगली डेट से पहले कंप्लीट करना होगा। इसमें आपको लेक्चर देखने हैं, नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देने हैं एंड रिवीजन करना है। एंड आप देखेंगे कुछ डेट्स पे ऐसे टॉपिक हैं जिनमें ज्यादा टाइम लग सकता है एंड कुछ डेट्स पे ऐसे हैं जिनमें कम टाइम लगेगा। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, एक दिन आगे पीछे चलता है। केवल ये शेड्यूल आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रहा है जिससे कि आप अपना सिलेबस टाइमली कंप्लीट कर पाए। इसको प्रायोरिटी मैंने इसलिए दी क्योंकि 12th का ओवरऑल वेटेज ज्यादा है 11th से। यही शेड्यूल को लेकर मैं अपनी मेंटरशिप में चल रहा हूँ एंड जो भी पॉसिबल हेल्प होगी मेरे से मैं वो करूंगा। मैं आपको अपनी मेंटरशिप प्रोग्राम में प्रोवाइड करने वाला हूँ पर्सनलाइज गाइडेंस। जो भी आपके एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक डाउट्स हैं उनको देखने वाला हूँ। काफी प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को, टाइम मैनेजमेंट एंड क्वेश्चन रीडिंग एंड और भी जो सारी सिली मिस्टेक्स वगैरह हैं भी पॉसिबल सोल्यूशन देने वाला हूँ। पेपर को हमें कैसे अटेम्प्ट करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और भी जो भी आपके डाउट्स होंगे वो डील करने वाला हूँ। तो बच्चों ने ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया है एंड आप भी चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गूगल फॉर्म का आप फिल कर दीजिए। मैं आपको जल्दी से जल्दी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। नीट जैसा एग्जाम में आपको हर एक चीज आपके टिप्स पे होनी चाहिए, तो उसके लिए रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी फैक्टर हो जाता है इसमें। एंड मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ से भी ज्यादा टाइम बच गया था रिवीजन के लिए, जो कि मोर देन सफिशिएंट था। इसमें मैंने 7 से 8 बार अपने सिलेबस से गो थ्रू हुआ था। मैंने 100 से ज्यादा मॉक टेस्ट दे दिए नीट 2026 के लिए एंड मैंने अपने मॉड्यूल को 2 से 3 बार भी कर लिया था। एंड 12th पेयरिंग बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि वो अपने सिलेबस को टाइमली कंप्लीट कर लें, क्योंकि उनको अपने बोर्ड्स भी देखने हैं, उनको अपनी 11th भी रिवाइज करनी होती है। तो जब हम फर्स्ट टाइम नई चीजों को पढ़ते हैं तो एकदम से हम उनमें मास्टर नहीं हो जाते हैं, हमें उनमें टाइम देना पड़ता है। एंड कुछ टॉपिक्स है भी ऐसे जो आप अगर वीक रह भी जाते हैं फर्स्ट टाइम आप सिलेबस करें तो परेशान होने वाली बात नहीं है। वो ओवर द टाइम आप जैसे जैसे क्वेश्चन लगाते जाओगे नई नई वेरायटी के, वो चीजें कवर हो जाती हैं। मोस्टली बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि वो अपना रिवीजन ही प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा मेमो नीट। यहाँ पे न्यूरॉन्स ही आपको ऑटोमेटिकली रिवीजन शेड्यूल कर देगा, जहां पर आपको वो डेली टॉपिक्स देगा, आपको वही रिवाइज करते जाना है। तुम्हारा रिवीजन खुद ब खुद होता चले जाएगा। तो सबसे पहले आप ऐप को ओपन करो एंड एसेंशियल जी, जर्ड्स एंड न्यूरॉन जी को आप बिल्कुल फ्री में चेक कर सकते हो। यहाँ पर ऑलमोस्ट 50% कंटेंट बिल्कुल फ्री है। इसमें 45,000 से भी ज्यादा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो आप यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अब मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐप में कैसे करनी है। सबसे पहले आप एक काम करो, क्लास 11 की एनसीईआरटी ले लो एंड सबसे पहले हम चैप्टर देख लेते हैं सेल, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यही पहले करते हैं। तो सेल में आपको जो एनसीईआरटी में टॉपिक वाइज दी हुई है चीजें, जो थ्योरी दी हुई है, एंड एज इट इज ऐप में भी आप देख सकते हैं 8.1, 8.2, 8.3 एंड 8.4 एंड 5 वही टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है। हम देख लेते हैं 8.5 पे क्लिक करके एंड इसके अंदर भी आप देख सकते हैं सब टॉपिक वाइज सेम दिया हुआ है जैसे एनसीईआरटी में 8.5.1, 8.5.2, नीचे और भी दिए हुए हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है बट एनटीए के सिलेबस में मेंशन की गई है, वो सब चीजें भी यहाँ पर कवर हो जाती हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ पर 94% स्ट्राइक रेट है। एनटीए कभी भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाएगा, खासतौर से बायो में तो बिल्कुल नहीं जाएगा। प्योर एनसीईआरटी बेस्ड आती है, चाहे आप कोई सा भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लें। यहाँ पर मल्टी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस का अलग सेक्शन है, आप चाहें तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। सबसे हेल्पफुल फीचर्स में से एक जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो है कि आप अपने टेस्ट को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि जो मैंने शेड्यूल आपको प्रोवाइड करा है उसमें जो टॉपिक वाइज सिलेबस गिवन है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस का टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप यूनिट वाइज या चैप्टर वाइज टेस्ट देना, वो भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। जो बच्चे जेनुअली 680+ स्कोर करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर एक प्लान चल रहा है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। एंड उसमें आपको 500 रुपीज का बोनस भी मिलेगा जो कि आप डायरेक्टली परचेज में यूज कर सकते हैं। एंड काफी बच्चे रिवीजन के टाइम पे आलस कर जाते हैं क्योंकि सेम चीज को बार बार पढ़ना बोरिंग हो जाता है। लेकिन अगर आपको पढ़ने से याद ना हो रही है तो चीजें आप लिख लिख कर देख सकते हैं, बट आपको याद करना बहुत जरूरी है। नीट में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन का वेटेज 60 या 70% से भी ज्यादा है एंड थ्योरी वाले क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है। काफी बच्चे न्यूमेरिकल पे केवल फोकस करते हैं लेकिन वो इतना वेटेज उसका नहीं है जितना थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन का। तो आपको थ्योरी को स्ट्रांग बनाना है एंड कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। आपको और बच्चों की तरह गलती नहीं करनी है, थ्योरी को इग्नोर मत कर देना प्लीज। ऐसी और भी इंपॉर्टेंट बातें मैं शेयर कर रहा हूँ अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं।
I hope this video will help in your NEET preparation, and for more videos like this, do subscribe my YouTube channel. Thank you.